करने वाली चीज होती है ना, तो आदमी लेता है हमने नाम पे, जो हमने देखा है ये चीज है। ऐसे रास्ते सही लगते हैं, मतलब फटाफट घाट में पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी इससे थोड़ी ज्यादा जल्दी की जान सकता। अब ऐसे जाम वाला रास्ता होता तो जाम वाले में बोल रहे थे यहाँ पे दूर तक। जैसे कोई लगेगा ना कोई आधा घंटा इसमें। ऐसे देखो झामेली अंकल, इसके ऊपर वाला वर्ल्ड देखो। अच्छा हाँ, वो भाई 2 बजे निकलने के लिए ऐसे ही। खाने के लिए अब जो लोग समझ गए वो कमेंट करना। हम अभी यहाँ पर बीच में ब्रेक के लिए रुके हैं, तो देखते हैं कुंभ का सफ़र हमारा कैसा रहता है। जैसे शाम हो रही है ना, तो ठंड बढ़ने लगी है, ठंड होने लगी है, और बहुत लोग जा रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत लोग मिले हैं जो कुंभ जा रहे हैं। टीका दिख रहा है मेरा? हाँ, चलो कैमरा बोलो जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। चलो चलो चलो। गाइस अरे गाइस, सच बताओ, अगर आप बच्चे हो, चलो चलते चलते। अगर आप लोग बड़े हो तो भी आप लोगों को ठंड लगेगी, और अगर आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों की कुल्फी बनेगी। नहीं नहीं आइसक्रीम बनेगी। नहीं नहीं, सही है, सब सही है। मैं सेफ्टी अलर्ट दे लो। और यहाँ पर क्या था, हम लोग स्नान के बाद बस निकल लिए थे, और यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। आज एकादशी का दिन था, 8 फरवरी है, बट अभी सुबह में इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा था, न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे थे कि एक भीड़, बहुत बड़ी भीड़ पीछे से आ रही है, जो कि अराउंड, और जैसे सुबह होती तो पहुंच जाते। ये तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त में हमने स्नान किया था, अब अराउंड 4:30 बजे थे। तो देखिए यहाँ का सीन बिल्कुल ऐसे खुला खुला सा है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। रही बात चेंजिंग रूम वगैरह की, तो रूम भी बहुत सही थे, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। रही बात वॉशरूम की, तो वॉशरूम हमने यहाँ यूज़ नहीं किए थे। और महाकुंभ से निकलने के बाद, प्रयागराज से निकलने के बाद, यहीं पर एक जगह पड़ती है जहाँ पर जो मेरी दीदी हैं, जिनमें से आप में से भी कुछ लोग उन्हें जानते हैं, तो दीदी यहीं रहती हैं, चित्रकूट के पास में उनका घर है। तो हम लोग वहाँ रुके थे एक दिन के लिए, दीदी से मिलना भी हो गया। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी दीदी की शादी के इतने साल बाद। दीदी की शादी को 18 ईयर्स हो गए हैं, और 18 साल बाद मैं उनके घर गई थी, ससुराल वाले घर। दूर है तो मेरा जाना नहीं हो पाया था कभी पहले। और यहाँ पर ये फिर हम उनके घर पे स्टे करने के बाद, फिर मतलब हमने 8 को स्टे किया, और 9 फरवरी को हम अर्ली मॉर्निंग में निकल गए थे। तो अब हम अपने घर की वापसी के लिए निकले हैं। तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था प्रयागराज का। और जैसे कुछ लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं ना, तो स्टे करने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम है। जैसे कुछ लोगों के तो गुरुजी होते हैं, तो उनके शिविर बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो लोग इजीली रह पा रहे हैं। जिन लोगों के ऐसे नहीं हैं, तो मतलब होटल और धर्मशाला वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आगे मैं वीडियो में बताऊँगी, जो मेरे मायके से गए हुए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया था कि स्टे किया था, और मतलब पर बेड उनको 1000 रुपीज़ चार्ज देना पड़ा था। तो इस तरह के भी हैं, इस तरह के भी अरेंजमेंट है जहाँ पर सिर्फ आपको पर बेड 200 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस रहेगा, आपको कहाँ जगह मिलती है, कैसे मिलती है ना। तो जब आप जाएंगे तब आपका एक्सपीरियंस सबसे अलग होगा, मेरा तो ये मानना है। दूसरों के कहने और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको नेक्स्ट में क्या मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगेन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि आजकल महाकुंभ का टाइम चल रहा है। महाकुंभ में स्नान 26 फरवरी तक है, यानी शिवरात्रि तक है। और बहुत से लोगों के मन में आ रहा है स्नान करने जाए या नहीं जाए, क्योंकि मौनी अमावस्या के समय जो हादसा हुआ है
उसके बाद बहुत से लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। तो अभी की क्या कंडीशन है, कोई तो ये कहता है कि देखो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कहीं न्यूज़ चैनल में इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इतनी भीड़ है, इतनी परेशानियां हैं, कितने लोग बिछड़ गए, तो आखिर रियलिटी क्या है। तो उसके बारे में मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, हम अभी महाकुंभ स्नान करके आए हैं। हमारे फैमिली में 3 पार्ट्स में लोग गए हैं महाकुंभ स्नान के लिए। किस किस को कैसा कैसा फेस करना पड़ा और आप लोगों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो हमारे ससुर जी हैं वो गए थे 5 फरवरी को, 6 को वो वापस आ गए थे। उसके बाद 7 को मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। हम 8 में जहाँ पे एकादशी थी 8 फरवरी का, कितना लोगों ने बताया था कि इतना जाम है, क्या है, ये है, पूरी सदी का जाम लग गया है, ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल में आ रहा था। तो उसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड प्लस कल सोमवार के दिन यानी कि 10 फरवरी को मेरे मायके की फैमिली गई है, मैं भी मायके में ही आई हुई हूँ। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अभी वो वहीं पर हैं, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो 3 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रयागराज जाएं या ना जाएं। ठीक है, मन में तो बहुत सारे लोगों के आ रहा है बट कन्फ्यूजन है बहुत सारी। तो पहले मैं आपको जो हमारे ससुर जी हैं उनका मैं बताती हूँ। 5 फरवरी को गए थे एंड वहाँ उन लोगों को क्या हुआ, जैसे कि वो निकले थे सुबह में 10:30 बजे के करीब और वो लोग रात में पहुँचे थे 11:30 बजे के करीब में, लेकिन बीच में उन्हें जाम वगैरह कुछ भी नहीं मिला था। हाँ इतना ज़रूर हुआ था, वहाँ पहुँचने के बाद उनको 3-4 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलना पड़ा था। और जैसे कि बोट से जाके बीच में संगम में स्नान करना है वो वाली फैसिलिटी उनको नहीं मिली थी, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्नान किया था सुबह में। तो जहाँ पे उन्हें बताया गया था वहाँ उन्होंने स्नान करके वो लोग आ गए थे, कोई परेशानी नहीं हुई थी 5 फरवरी के अराउंड में। ठीक है, फिर 7 को हम गए थे जिसमें कि न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा दिखाया गया था इतना जाम है, ये है, वो है। 7 फरवरी को हम सुबह में निकल गए थे 8:15 बजे के करीब। जाम हमें मिला था रास्ते में, थोड़ा थोड़ा जाम ऐसा मिला था जो चलता रहा था, और हम लोग सुबह में 4 बजे के करीब पहुँचे थे, यानी कि एकादशी के दिन सुबह में 4 बजे के करीब पहुँचे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमें पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ा। जो हमारी कार थी बिल्कुल घाट तक गई थी, मतलब हमें 5 मिनट भी पैदल नहीं चलना पड़ा। जहाँ हमने कार पार्क की थी ना वहाँ से बिल्कुल मतलब दिख रहा था कि ये घाट है, अब यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। हमारी बार को भी सेम था, ब्रह्म मुहूर्त में हमने स्नान किया था और वहाँ पे बोट वाली फैसिलिटी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, और कुछ घाट मुझे नहीं पता वो कौन सा घाट है जहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है कि पानी बहुत कम है, सीरियसली पता नहीं। जिस घाट पे हमारी कार पहुँची थी उस पे तो मतलब वो अच्छा खासा पानी था, डुबकी इजीली लगाई जा रही थी। ठीक है, तो जैसे कि न्यूज़ चैनल में दिखाया गया ना कि 7 फरवरी को इतना जाम ये वो और हमें नहीं मिला, तो वो जो जाम दिखाया गया वो रियल था, क्योंकि हम लोग सुबह में निकले थे, हमें वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। बट हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स थे या हमारी फैमिली मेंबर्स के दोस्त थे, ऐसे लोग जो शाम को चले थे, वो 2-2 दिन तक अटके रहे थे। मतलब वो पहुंचने में उन्हें 2 दिन का समय लग गया था, बहुत जाम में अटके रहे थे। तो यस वो रियल था, कुछ फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही। बस असर इतना हो रहा है, टाइमिंग का असर हो रहा है, कौन किस टाइम निकल रहा है, कौन किस टाइम निकल रहा है। एंड प्लस वहाँ पर जाकर कितना पैदल चलना पड़ रहा है वो भी अलग अलग इंसान पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अब हमारी कार है, उसको रोका गया था कि आप यहाँ रुक जाइए, यहाँ से 12 किलोमीटर आपको पर पैदल चलना है। तो वहाँ से हमने उस पार्किंग में नहीं खड़ी की थी कार कि हम कोई और ऑप्शन किसी और घाट की तरफ से जाते हैं। तो ऐसे हुआ था। तो हम जब दूसरे घाट की तरफ से गए, अरेल घाट पड़ा था वहाँ पर पास में, सेक्टर 8 अरेल घाट ऐसे करके उधर से एंट्री हुई थी। तो वहाँ पर कुछ रोक टोक ऐसी नहीं थी, सीधा घाट तक ही कार को जाने दिया था। और सिर्फ हम ही नहीं और भी लोग थे वहाँ पर जो सिर्फ घाट के पास में ही कार को पार्क करके सुबह के टाइम वहाँ पे स्नान चल रहा था। वहीं उसी टाइम पे कुछ लोग जाम में फंसे हुए थे। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे। एंड प्लस अभी कल मेरी मायके की फैमिली गई है, न्यूज़ में बहुत दिखाया गया 10 फरवरी को इतना जाम है, मत जाइए ये वो। बट मन में ये था कि यार ये सुन के हाथ से सुन के रुकते जा रहे हैं। मेरी मायके वाले फैमिली का ऐसे ही हो रहा था, वो कब से प्लान कर रहे थे बट वो रुकते जा रहे थे, कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ ही रहा था। बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया देखा जाएगा, जो भी होगा निकलते हैं। तो वो लोग कल सुबह में 6 बजे निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग में, और वो अराउंड शाम के टाइम 6 बजे के करीब पहुंच भी गए थे। उन्हें जाम वाम नहीं फेस करना पड़ा था। कल सोमवार की बात मैं बता रही हूँ, ये 10 फरवरी की।
लेकिन हाँ, उनके साथ भी ऐसे हुआ कि जहाँ उनकी कार को पार्क करने के लिए बोला था, वहाँ से उन्हें भी 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिर उन्होंने रात को वहाँ स्टे किया था, क्योंकि वही है, भैया कार चला के लेके गए थे। तो वही है ना कि एक इंसान जब इतनी लंबी ड्राइव करता है तो उसे रेस्ट भी चाहिए, उसे नींद भी चाहिए। तो उन्होंने मम्मी हर ने रात को वहाँ पे स्टे किया है, एंड प्लस आज उन्होंने यहाँ पर रिटर्न आने के लिए लिया है, रुख मोड़ा है मतलब। तो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया गया जहाँ, बट लकीली उनको फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपकी जो टाइमिंग है उस पर डिपेंड कर रहा है, आप किस वे से जा रहे हो, किस घाट की तरफ जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक मेरा ये है कि अगर आपका मन है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। बस हाँ, अगर बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो माइंड में सेट करके जाइएगा कि अगर इन केस भीड़ होती है तो हमें अपने बच्चों को संभालना कैसे है। जो बड़े लोग हैं वो अपने आप को संभाल सकते हैं। आई थिंक ओल्ड एज है तो देखिए अगेन उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर बच्चे हैं, ओल्ड एज हैं, तो आप अपने माइंड सेट से जाइएगा कि अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हमें इन्हें कैसे सिक्योर करना है। ठीक है, और हो सकता है कि आप जितना कुछ सोच के जाए उतना कुछ आपको मिले भी नहीं। तो ये मैंने 3 पार्ट्स में आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोगों के सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको वहाँ क्या हालात मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका मन है तो ज़रूर जाइए, और अगर आपका मन नहीं है तो वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मन है तो जाइए, नहीं मन है तो आप अपने आराम से रहिए घर पे। लेकिन हाँ, अगर मन है तो मतलब औरों के एक्सपीरियंसेस देख देख के आप मन में डर बिठाएंगे। आपको नहीं पता कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या चीज़ मिल जाएगी सीरियसली। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़े से डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि दूसरों की वीडियोस देख देख के आप नहीं पता कर पाएंगे, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ अलग ही हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।